नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग में संदीप में। आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, कल हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज किस तरह से काम किया था। तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। इसमें दोस्तों कल हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके ऊपर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसमें 18,800 का टारगेट भी दिया था। तो 800 तो नहीं पहुंचा, वहाँ से थोड़ा सा जल्दी रिवर्स हो गया। और इसकी वजह ये रही कि एमपीसी की जो पॉलिसी थी, आज हमारे गवर्नर साहब ने कुछ स्पीच थी, तो उनके स्पीच मार्केट को पसंद नहीं आई। इसीलिए निफ्टी बैंक एंड निफ्टी दोनों का अच्छा खासा गिरावट दिखाई दिया इधर। और लेकिन हमने क्लियरली ये कहा था, अगर ये धीरे से ऊपर जाने स्टार्ट करती है तो इसका अच्छा मूव मिलना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि शायद थोड़े टाइम में फिर से मूव आएगा अभी, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम चला गया। ये अभी क्या है कि जो फ्लो में जो निकल रही थी मार्केट, तो जो फ्लो में निकल जाती तो निकल जाती। अभी ये आ गई यहाँ, तो अभी ये काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हो गए। एक ये रेजिस्टेंस, पेन से लेता हूँ। एक ये रेजिस्टेंस, अब काफ़ी सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बढ़ गए, तो अभी फिर से यहाँ पे आने में टाइम लगेगा। या तो कल ये रिवर्स होती है तो आ जाएगी, अगर कल नहीं आई तो फिर ये टाइम लेगी। और सेम अभी बैंक निफ्टी का भी हम डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने कल, देखो कल का ये लाइन खींचा ही है। कल हमने क्लियर बोला था कि अगर ये पॉइंट निकालती है यहाँ से, तो इसका ये 450 500 के बीच का, 44,450 44,500 के बीच का टारगेट रहेगा। तो वो टारगेट इसने किया। और ये भी बोला था हमने कि फ्लो में अगर निकलेगी तो ये थोड़ा बड़ा टारगेट दे सकती है, थोड़ा 100 150 पॉइंट का और भी दे सकती थी। लेकिन ऐसा किया नहीं आज वो स्पीच की वजह से। और देखिए दोस्तों, ये अच्छा खासा मूव भी दे रही थी, लेकिन यहाँ पे एकदम से होल्ड हो गई। यहाँ पे होल्ड हो गई मतलब उनका स्पीच चालू हो गया होगा। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश भी की बैंक निफ्टी ने। तो मैंने बताया था आपको कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हर बार यहीं पे गिर रही है तो ये सपोर्ट ले रही है, हर बार कितने दिन से सपोर्ट ले रही है। आज उसको भी ब्रेक कर दिया इसने। अभी इसको आज ऊपर खींच देते हैं थोड़ा। आज इसको भी ब्रेक कर दिया इसने। आज हमने अच्छे अच्छे खासे पैसे बनाए इसमें। यहाँ से कॉल में लिया था और कॉल में अच्छा खासा पैसा बनाया। फिर पुट में हमने नहीं किया ज़्यादा, और ज़्यादा का एंट्री नहीं किया पुट में तो। और ये वाला मूव मैं कर लेता, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, तो इसके लिए फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया कि ये भी ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। लेकिन ये मूव मैं 3 बजे से पहले तक तो करता ही करता। मैं भी थोड़ा बिजी था काम में, इसके लिए मैं ये नहीं देख पाया। ये मूव देखा था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं था मुझे। मुझे पता था कि स्पीच में कुछ भी वर्ड आगे पीछे रहेगा, तो एक वर्ड में पीछे गिरिए, पीछे आइए तो एक दूसरे वर्ड में शायद रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन ये वाला जो गिरावट है ये हम कैच कर सकते थे। तो दोस्तों, आपको यही देखना है, मार्केट के मूवमेंट को समझना है, मार्केट की चाल को समझना है। कोई बोल दे, मैं बोलूँ या कोई और बोल दे कि ये टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा, तो जीरो जीरो कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता मार्केट का। आपको ये भी देखो, मैंने बोला था कि अच्छा खासा कॉल में प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन ये भी बोला था कि पुट में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है। लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक किया तो इसके बाद यहाँ पे पुट में एंट्री बनती थी, और यहाँ पे जिसने भी एंट्री बनाई होगी अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। तो चलो, ये तो डिस्कशन हो गया। अभी डिस्कशन करते हैं कल के लिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो दोस्तों, हाँ, एक और दूसरी बात, कि जब भी कोई मार्केट मूवमेंट कर रही है और वो मूवमेंट का अच्छा खासा मूवमेंट के बाद अगर 50% रिट्रेसमेंट ले लेती है, और 50% में से रिट्रेसमेंट से मार्केट रिवर्स नहीं होती है, जैसे अच्छा खासा ऊपर जा रही है और 50% ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट लेके फिर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, तो समझो ये अच्छी मार्केट है। मतलब अच्छी, मतलब अच्छी खराब सवाल नहीं है, लेकिन तो ये समझो अप मूव में जाने वाली है। अगर 50% मूवमेंट करके और उससे फिर धीरे धीरे नीचे आने लगे, तो समझो कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, निकल जाओ वहाँ से। निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा होता है कि आप इसमें बैठे बैठे रहोगे तो ये बहुत सडनली मूव देगा। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ से दो कैंडल ने इतना अच्छा खासा लॉस कर दिया होगा कि ये जो यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं होंगे, उससे ज़्यादा इधर एसएल चला गया होगा। एसएल निकालते निकालते आपका इधर लॉस आ गया होगा प्रॉफिट में से, ये मैं जानता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग का मुझे एक्सपीरियंस है, और आपको निकलते निकलते मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं टाइम से निकल गया था, ये होल्ड कर रही थी मार्केट। मैं बोला ही था कल कि अगर फ्लो में निकलती है मार्केट तो अच्छा है, अगर रुकती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रुकेगी मार्केट तो वहाँ पे अपने को
हाफ क्वांटिटी एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर ही लेना है। आइए चलिए बात करते हैं कल किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल के लिए भी मार्केट अभी नेगेटिव में है। अगर ये फ्लैट ओपन होके हल्का सा टाइम थोड़ा रेंज बाउंड में रहेगी इधर, फ्लैट ओपन होके या तो ऑन द स्पॉट निकलेगी, एक दो तीन कैंडल तुरंत बड़ी बड़ी बना देगी, या फिर थोड़ा सा अगर इसको सपोर्ट लेना है तो फ्लैट ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेके उसके बाद में हल्की हल्की धीरे धीरे ऊपर जाएगी। ये कॉल में इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। और पुट में अगर जाएगी तो पुट में डायरेक्ट दो तीन कैंडल में यहाँ पे दे सकती है टारगेट। अभी बात करते हैं गैप डाउन की। अगर गैप डाउन में हुई तो गैप डाउन में भी सेम आपको पुट का ही चांस देखना है। फ्लैट खुलती है तो भी पुट का चांस देखना है। गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है या फिर ऊपर आके आती है, फिर ये जैसे ये नीचे की तरफ जाने लगे तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देके पुट की एंट्री ले लेनी है। लेकिन यहाँ से आपको कॉल नहीं लेना है। कॉल के लिए मैंने बताया आपको स्लो स्लो मूवमेंट होगा, ऐसा चांस मुझे लग रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, टाइम डिके हो जाएगा। अगर ये गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर 50% से ज़्यादा गैप अप ओपन होती है तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा कॉल में। अगर 50% से नीचे रही तो मैं तो देखूंगा कि कब वहाँ पे सिग्नल दे सेलिंग का, मतलब पुट साइड का, तो मैं पुट में ही बाय करूँगा। ये सिनारियो हो गया मेरा ये। हाँ, अगर कॉल में जाना है तो भी काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स हो गए। एक तो ये रजिस्टर मल्टीपल रेजिस्टेंस हो गए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे अभी जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जाएगी तो स्लोली स्लोली जाएगी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। अह, निफ्टी सेम, निफ्टी का भी देखो सेम पैटर्न है। यहाँ पे हमको दोस्तों पता चलना चाहिए, जैसे कल हमने बोला था ना कि ये मजबूत सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके अभी इसका रेजिस्टेंस ले सकती है निफ्टी। अब कल इसमें कैसे काम करना है, अगर ये फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है तो फिर हमको ये पुट में ही चांस देखना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये कितना टारगेट है, 18,540 से 18,500 के बीच में टारगेट देखना है अगर फ्लैट ओपन होती है तो। और एकदम नहीं आएगा इतना, धीरे धीरे ही आएगा। और गैप डाउन होती है ओपन तो भी यही टारगेट रहेगा। लेकिन इतना बड़ा टारगेट हो जाएगा तो शायद ये एकदम से ना भी दे, तो आपको करीब 70-80 पॉइंट पे 50% बुक कर लेना है, बाकी को आपको एसएल ट्रेल करते रहते जाना है। लेकिन चांसेस हैं कि अभी शायद एक दो दिन मार्केट नेगेटिव रहे, ना भी रहे मार्केट है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ना भी रहे, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो तो पॉजिटिव है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है। हाँ, अभी दूसरी बात करते हैं, अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद ये जो रेंज है फिर से ये रेंज काम करेगी हमारी। गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेती है मल्टीपल टाइम, फिर इसके बाद अगर इसको नीचे जाना स्टार्ट करती है तो नीचे के लिए मूवमेंट मिलेगा 60-70 पॉइंट का, 50 से 70 पॉइंट का। और अगर ऊपर जाने स्टार्ट करती है तो ऊपर इसका ये एक टारगेट रहेगा। यहाँ से आगे जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके जाएगी तो ही जाएगी ऊपर, अदरवाइज नहीं जाएगी। ये हो गया निफ्टी के लिए। और दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे मूवमेंट जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ये वाला मूवमेंट हम कैच नहीं कर पाए होंगे, और शायद कोई रनिंग कैंडल में घुसा भी होगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मूव होते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम बिताया इधर तो इसका मतलब ये है कि ये देखो कॉल में से लोगों के एसएल हिट करवाए, यहाँ पे गए होंगे रिटेलर, गए होंगे 100% गए होंगे कॉल में। लेकिन जब ये इतना बड़ा कैंडल बन गया रेड वाला, तो आप समझ सकते हो कि ये कॉल वालों को ट्रैप किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे पुट की ही प्लानिंग कर रहा, क्योंकि मार्केट गिरा है फिर पॉज लिया फिर से आया। इसको क्या बोलते हैं कि मार्केट ये गिरा फिर से पॉज लिया फिर से मार्केट गिरा, तो ये इनसाइड कैंडल का वो बनता है यहाँ पे। ये पॉज लेना मतलब इनसाइड होता है, तो इनसाइड कैंडल हमेशा ऊपर की होगी तो ऊपर जाएगी, नीचे होगी तो नीचे जाएगी। जिस तरह से जैसे ये भी होता है, तो एक यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनती है। तो ये इस तरह से लॉजिक रहता है इसमें। और नेक्स्ट सैटरडे या संडे को मैं एक
लर्निंग वीडियो डालूंगा। ये तो एनालिसिस हो गया हमारा कल के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।